उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर यूपी में काबा गाना गाने वाली नेहा सिंह राठौर को लेकर सवालात कई सारे हैं कि नेहा सिंह राठौर आखिर ऐसे गाने क्यों बनाती हैं, और बनाती हैं तो क्या उसके पीछे की कोई राजनीतिक मंशाएं होती हैं। राजनीति में आने को लेकर नेहा सिंह का क्या बयान है, ये सारी चर्चाएं भी हाल ही में जब एक खास प्रोग्राम में शामिल हुई थी तो वो करती नजर आई। सबसे पहली बात, जब से उन्होंने गाना गाया था और कहीं ना कहीं पक्ष की पार्टी के नेताओं ने उन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे कि यूपी माँ काबा का सीजन 2 का गाना तो गाया, यानी कि जो उनका दूसरा ये एक गाना था यूपी माँ काबा वो गाया, लेकिन सवाल खड़े कर दिए। जब कोई अच्छे काम करता है तो उस पर कोई तारीफ के योग्य गाना नहीं गाता, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है हल्का फुल्का, जो कि कहीं ना कहीं कई लोगों की जिम्मेदारी होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही घेरा जाता। आखिर क्यों? तो वहां से एक सवाल खड़ा हुआ था। नेहा सिंह राठौर तब से ही किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन रही थी, ना ही उन्हें बुलाया जा रहा था। बहुत कम लोग ही बुलाते थे, क्योंकि सब कहते थे कि अगर सरकार के खिलाफ जाकर नेहा सिंह राठौर को बुलाया तो हम ही मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन खैर, ये तो बातें वो थी जो लोग मानते थे। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर क्या मानती हैं योगी सरकार को लेकर, ये जान लीजिए। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने अपने हालिया एक बयान में यह जवाब साफ दिया था कि वो ये नहीं चाहती कि किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करे, खासकर बीजेपी को, खासकर योगी सरकार को। उनका मकसद रहता है कि अगर किसी राज्य की सरकार के द्वारा गलत काम हो रहा है तो उसी के एक अंदाज में मैं गाने के द्वारा वो बातें पेश करती हूँ। और यही नहीं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्या दिल्ली के केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और नीतीश के साथ भी ऐसे ही गाने गाए थे, यानी कि नीतीश को लेकर भी ऐसे ही गाने गाए थे। वहां पर सवाल कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पर योगी राज में ऐसे गाने बना दिए और योगी सरकार के तमाम मंत्रियों ने सवाल खड़े कर दिए, कुछ लोग उनके खिलाफ भड़क गए। तो नेहा सिंह राठौर ने साफ कहा कि वो बीजेपी विरोधी नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ की विरोधी नहीं है, बस वो सत्ता में चल रहे कामकाज को लेकर विरोध करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं करती। राजनीति में आने को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि अभी 10 साल तक तो कम से कम नहीं, ऐसे ही लोगों की मदद करना चाहूंगी गानों के जरिए, या फिर लोगों को अपने बीच मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी बनाए रखें, और आगे आने वाले वक्त में उसका पूरा प्रयोग करेंगे कि जनता की सेवा करें, चाहे वो राजनीतिक रूप से करना चाहें या फिर समाज सेवा के तौर पर, तो वो सिर्फ जनता सेवा करना चाहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार को लेकर उनकी मंशा कोई टारगेट करने की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना प्रकट करने की रहती है गानों के जरिए, और वो हर किसी पर करती हैं, सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।